how did you come across the lady? Acha, this is also very interesting. We met at a rehearsal of a play called Arzu. आरज़ू। फातिमा सुरैया बजिया साहिबा, अच्छा, उनका लिखा हुआ था। तब गालिबन प्राइवेट सेक्टर आ गया था। ये उन्हीं दिनों की बात है। नहीं, ये उन दिनों, ये 90 की बात नहीं, हमारी जो मुलाकात हुई थी वो है 93 की बात। 93 में तो हमने दस्त किया। हाँ, बस दस्त के जमाने में ही उससे भाई कुछ नहीं थे। मैं नहीं था, ये नहीं थे, शूटिंग पे आया शूटिंग पे आ गए थे। हाँ, मेरे पीछे पड़े हुए थे ना असल में। आंखों से देखा। हाँ, देखें गवाह। बस अब आप ना कुछ अच्छा, बोले ना, हो चुका। कहना ख्वाजा तो गवाह डड्डू। और नहीं किसी की गलत सुन भी लिया करो यार। हाँ जी। उन दिनों मैं एक न्यूज़पेपर के लिए फोटो जर्नलिज्म करता था। मैं सदके तेरी हाँ, कुर्बान गवादर आ गया। की तस्वीरें मैंने बनाई हुई है वहाँ की। किस किस्म की बताऊं? नहीं, लेकिन जो बजिया वाली बात हो रही थी उसको कंप्लीट करते हैं। मैंने बजिया से कहा कि मुझे घर जाना है तो किसी शरीफ इंसान के साथ छुड़वा दें। बजिया ने कहा मेरा बच्चा है, मेरा बेटा तुम्हें खैरियत से घर पहुंचा देगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो बच्चे ने ऐसे खैरियत से घर पहुंचाया कि आज तक मैं अपने घर नहीं पहुंची, मैं नहीं कह बच्चे ने अपने ही घर में पहुंचाया है और अपने ही बच्चे फिर पलवाए मुझसे। कैसन ज़मानी साहब हमारे साथ मौजूद है, फसीला कासी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी सरकार, माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चांद से बच्चे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह, गबरू जवान। एंड आई एम सो ब्लेस्ड। जब मैं देखती हूँ अतराफ में बहुत सारी चीज़ों को तो फिर उसके बाद मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम है। मेरा कोई इसमें वो नहीं है, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग एफर्ट करते हैं अपने बच्चों बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बच्चों को तरबियत करने में, बच्चों को पढ़ाने में बहुत एक अहम किरदार होता है। जब ये टाइम दे रही थी तो आप क्या कर रहे थे? मैं सिर्फ आप बताओ, चलो ये भी जवाब आप ही दो। मैं दूं? ये नहीं, कैसे ने बहुत काम किया उस ज़माने में, क्योंकि एक तो मेरे जैसी औरत से शादी कर ली तो जिसका मतलब मेरा मैं जवाब दे देता यार। नहीं, मेरा तो एक ये था कि भाई जब मैंने जैसे शादी करनी है तो हो सकता है कि मैं काम करूं या ना करूं, जो भी करूं मेरी मर्जी, लेकिन आपने पूरे सारे खर्चे आपने उठाने, पूरे करने। घर में जो राशन आएगा वो भी मियाँ के पैसों से आना चाहिए। कैसर भाई, आप मानते हैं कि शादीशुदा आदमी की इतनी मत मारी जाती है कि वो बीवी से तंग आकर भी दूसरी बीवी का ही सोचता है? नहीं, वो 6-6 दिन आके जो है ना लाहौर रहता है शूटिंग्स के लिए। एक और हम आपका चेहरा देखते हैं एज सियासतदान, क्योंकि आपकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने आपको गोद में उठाया हुआ है। गालिबन वो बात है 71-72 की, और उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात मैं बताऊं नमी, आ जाओ। ये वो दौर था जब भुट्टो साहब को इनके दादा ने अपने होटल में रहने नहीं दिया था। जी, बड़ी अजीब सी बात है ये। आप लोग हर तरह से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, ये बाद में पता चली सारी बातें। जाके डाखाना मिल रहा है। तो मेरे जो नाना मरहूम थे मीर अली अहमद तालपुर, उन्होंने फिर भुट्टो साहब को अपने घर पे रखा हमारे पास। अच्छा। और सुबह का वक्त था, मुझे हल्का हल्का सा याद पड़ता है कि मामू आए थे, उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी जूते पहनाए, उठाए भुट्टो साहब। एक ये तस्वीर है, एक में मुझे वो हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं और एक में खाना खिला रहे हैं। अरे अल्लाह। तो वो अभी है। तो वो एक दौर था जब उसके बाद फिर सियासी इख्तिलाफात हुए बड़ों में, और उसके बाद फिर भुट्टो साहब अरेस्ट भी हुए, रिजीम चेंज हुई, बहुत कुछ हुआ। तो एक बैक ऑफ द माइंड मेरे सवाल था कि भुट्टो साहब को क्यों हैंग किया गया, वजह क्या है? आज तक वो जवाब मुझे कोई दे नहीं सका। और इसी सवाल की वजह से जो पुराने लोग हैं उनसे इख्तिलाफ भी हो जाता था। फिर सारी बातें अक्सर ख़त्म हो गई। हमारे एक कॉमन, आप भी जानते हैं, अब दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो एक साहब थे हारून रशीद साहब। जी। उन्होंने हमसे एक प्रोडक्ट खरीदी, ड्रामे। फिर वो पेमेंट्स का कोई इशू चलता रहा, नहीं हो पाया। फिर वो इख्तिलाफात बढ़े तो उन्होंने थ्रेट्स वगैरह किए मुझे, और इस हद तक थ्रेट्स से फजीला ये भी डर गई थी कि क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता। जो तो साहब हमारे बड़े सीनियर लॉयर थे, मैंने उनको बोला, वो कहने लगे हुई अच्छा यार तू रात को घर पे ना सोना वरना तुझे उठा लेंगे। मैं और डर गया। अच्छा, वहीं पर शायद कुछ हमारे सियासी दोस्त थे, उन्होंने मुझे देखा होगा या क्या, उन्होंने जाके बिलावल हाउस में बात करी होगी, तो वहाँ से मुझे कॉल आया गया कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं और वी वांट अ पर्सन लाइक यू टू कंटेस्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी।
तो बेनज़ीर साहिबा से मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा बीबी मेरा तो कोई यहाँ पर वो है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं तो आम सा ये 2002 टीवी के एक्टर election की बात हो रही है। 2002 की बात। हाँ, तो मरूमा ने मुझसे कहा कि कैसे यू कम ऑन टीवी, सो एंटायर पाकिस्तान इज योर कॉन्स्टिट्यूंसी, डू एज आई से एंड व्हाट आई सी दैट यू डोंट। फिर सईद गनी साहब की और निसार खोड़ो साहब की ड्यूटी लगी कि कैसर को ग्रूम करो। अच्छा जी, वाह वाह, ये मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूँ कि इट हैपेंड। हाँ, तो लेकिन फिर शायद वक्त ने उनको इतना मौका नहीं दिया और फिर हम भी ज़ाहिर है दूर हो गए चीज़ों से, हाँ। अपने काम काज में लग गए। लेकिन आज का जो सिनेरियो नज़र आता है उसमें लगता है कि नहीं यार, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इन चीज़ों से आदमी बच्चों की रोजी रोटी आदमी कमाता रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली कैसर जब पॉलिटिक्स के लिए सोच रहे थे या फिर करना जब शुरू किया तो इनका मकसद ये था कि कहते थे मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। हमारी फर्टिनिटी के लिए। हाँ, तो लेकिन वो ये बात है कि इतने सारे मसाइल हैं इन चीज़ों में, मैं इसीलिए बहुत दूर हूँ इन सब चीज़ों से, कि जब आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहें और आप ना कर पाएं तो फिर आप, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है अंदर से, तो आप बड़े फिर लोगों के सामने शर्मिंदा होते हैं। अच्छा सर, कैसर भाई मैंने सुना है आप घर में बड़ा रूप में रहते हैं भाभी के। बहुत शदीद है? ओहो क्या बात भी लग रहा है, लग रहा ना वो कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। अंदाजा आप अपनी तरफ से जजमेंट्स करें बैठ के। सरकार एक हमारे डाकिया साहब हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं हमारे प्रोग्राम में और सुनाते हैं, और वो हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ पहुँचे जहाँ वो पहुँचना है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो बुलाओ, बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे जी शिरोज साहब को। आइए। कैसर साहब आए हैं, फसीला साहिब आई हैं, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतरीन, ठीक ठाक है? किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज का पैगाम जरा खतरनाक है, ओहो, क्योंकि आज का पैगाम दिया है कॉलेज की कुछ लड़कियों ने। मेरे नाम दिया नहीं है, सरकार, बरकत के नाम दिया। उन लड़कों के खिलाफ दिया है जो कि बदतमीजियां करते हैं, और तो फिर तो बरकत फिर मेरे नाम रिसीव करा। वो कहती है कि अख नी नीवी कर दे मुंडे, किसे तो नहीं है डर दे मुंडे, डर दे मुंडे। ते अपने मुल्क च टुरन तो डरिए, डरिए ना ते होर की करिए, और की करिए, खौफ दिलां विच भर दे मुंडे, वाह 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 वाह। किसे तो नहीं है डर दे मुंडे। आप इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे अगर आप अपनी जवानी विजुलाइज करेंगे तो। अब क्या मतलब, अब क्या बुढ़े हो गए? छुट्टी वेले सड़कां उत्ते खलोते रहिंदे कढ के बूथे, धुप ना भी नहीं सड़दे मुंडे, किसे तो नहीं है डर दे डर मुंडे, दे मुंडे। ते फिरदे ने ये जुट बना के, तकदे रहिंदे टिक टिकी ला के, टिक्की कहने ना घर तक छड़ के आएगा, इंज वेखदा। तकदे रहिंदे टिक टिकी ला के ते जानवरां वांगू लड़दे मुंडे, उफ, किसे ते नहीं हो डरदे मुंडे, ते कॉलेज सारा साल नहीं वड़दे, मापे मुफ्ती फीसां भरदे, ऐसे एक हरफ नहीं पढ़दे मुंडे, ते किसे तो नहीं है डरदे मुंडे, ते मोटरसाइकिलां पिछे लांदे, पुट्ठे सिद्धे गाने गांदे, लगदे नहीं किसे घर दे मुंडे, वाह वाह वाह, किसे तो नहीं है डरदे मुंडे, ते मंगदे रहंदे मोबाइल दे नंबर, ताइयों नहीं आउंदे पासिंग नंबर, ते जांदे सिर ते चढ़दे मुंडे, किसे तो नहीं है डरदे मुंडे, ते शर्म करो पढ़ाई करो इंज ना बेहयाई करो, वाह वाह वाह। शर्म करो पढ़ाई करो इंज ना बेहयाई करो, इंज नहीं दिल ते चढ़दे मुंडे।